Hello बच्चों, let's see the question. A string fastened at both ends has successive resonance with wavelengths 0.50 meter for the nth harmonic and 0.48 meter for n plus 1th harmonic. तो हमको यहाँ तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है. विच हार्मोनिक्स आर दिस है, नंबर ऑफ हार्मोनिक कौन सा हार्मोनिक है ये फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमको ये फाइंड आउट करना है. तो हमें स्ट्रिंग को इस तरह से बांधा गया है कि उसका क्या हो रहा है, सक्सेसिव रेजोनेंस हो रहा है उसके, और वेवलेंथ दे रखी है कितनी 0.54 मीटर nth हार्मोनिक की, और n प्लस 1th की कितनी दे रखी है 0.48 हमको दे रखी है. तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये हमारी एक वेव है, ये फंडामेंटल ओसिलेशन कर रहा है. अगर मान लो ये इस तारीख से इसका फंडामेंटल ओसिलेशन कर रहा है, और टोटल लेंथ कितनी है, इतनी इसकी एल है. ठीक है. तो हम जानते हैं कि एल इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा फंडामेंटल में λ/2. ठीक है. तो और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये तो एल हो गया फर्स्ट, हमारा फर्स्ट ओसिलेशन के लिए है ना, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए. अगर हम देखें यहाँ पे nth हार्मोनिक के लिए, फॉर nth हार्मोनिक जो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी एन λ/2. ठीक है. फॉर n प्लस 1th हार्मोनिक ये कितना हो जाएगा हमारा एल इक्वल्स टू n प्लस 1 λ/2. ठीक है, ये हो जाएगा. तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो हमको इसके लिए nth के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है 0.54. तो यहाँ रख सकता हूँ मैं nth हार्मोनिक की n इंटू 0.54 अपॉन 2. तो ये कितना हो जाएगा 0.27 n हो जाएगा ने, इक्वल्स टू एल. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. और n प्लस 1th के लिए कितना दे रखा है हमको, लेमड़ा दे रखा है कितना 0.48. 0.48 डिवाइडेड बाई 2 कितना लिख सकता हूँ इसको 0.24 बेटा, इक्वल्स टू एल आ गया ये सेकंड. अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 0.24 अपॉन 0.27 n इक्वल्स टू एल अपॉन एल. तो क्या हो गया 1 हो जाएगा. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करूँगा, 3 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स. तो n प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 9 n इक्वल्स टू 1. तो 8n प्लस 8 इक्वल्स टू 9n हो गया. ठीक है. तो 8n उधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 आ गई. और तो n प्लस 1 की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9 आ जाएगी. तो ये 8th हार्मोनिक हो गया. और क्या हो गया, ये 9th हार्मोनिक हो गया अपना. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो ए का आंसर तो क्या हो गया हमारा 8th हार्मोनिक एंड 9th हार्मोनिक. ठीक है. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमको फाइंड आउट करनी है. देखो लेंथ तो हम जानते हैं कि एल इक्वल्स टू क्या होता है λ/2. ठीक है. तो हमारा जो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी एल इक्वल्स टू एन लेमड़ा. ये इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं ना, एन इंटू 0.27. एन की वैल्यू कितनी आई हमारी 8 इंटू 0.27. ये बी पार्ट कर रहे हैं हमें ना. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8 से मुझे 56 660. तो ये आ जाएगा हमारा 2.16 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 2.16 मीटर आ जाएगा. ठीक है. अब सी पार्ट में हमको क्या फाइंड, वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो एल कितना होगा हमारा λ/2 हो जाएगा. ठीक है. तो लेमड़ा कितना हो जाएगा हमारा 2l हो जाएगा, है ना. ये फाइंड आउट करना है फंडामेंटल का. तो 2 इंटू ये कितना आ गया हमारा 2.16 आया. ठीक है. लेंथ है 2.16 है, तो ये कितना हो जाएगा 4.32 मीटर आ जाएगा हमारा. तो ये हमारे तीनों आंसर हो गए. 8th और 9th हार्मोनिक हो गया, और लेंथ हो गई स्ट्रिंग की 2.16, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर जो वेवलेंथ आएगी कितनी 4.32 मीटर आएगी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.